अच्छा नादिया, पूरी दुनिया में कल्चर है कि एक्ट्रेसेस मॉडल्स जो हैं वो शादी बहुत लेट करती हैं, लेकिन देखा है कि आपने अपनी यंग एज में शादी कर ली। ऐसा क्यों किया आपने? भाइन बहुत तंग कर देते वो कॉलेज को जानते ही नहीं सर किसी पास। हाँ क्यों? क्योंकि प्यार हो गया। तेरी गल सच्ची। प्यार कैसे हुआ? कैसे हुआ? क्योंकि वो मेरा ब्रोकर था जो स्टॉक्स में जब मैंने इन्वेस्ट किया। Okay. तो उसने फिर मेरे लिए पैसे भी डबल किए। तो मकसद था लेकिन नहीं, वो वजह नहीं थी। और ब्रोकर होकर उन्होंने इनका दिल ब्रोक नहीं किया। अच्छा, थोड़ा सा बताएं ना फिर कैसे शादी हुई आपकी? इसी तरीके से एक्चुअली मेरी जान पहचान पहले से थी आतिफ से, लेकिन कोई इस किस्म का इंटरेस्ट नहीं था। लेकिन जब मुझे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना था तो फिर मैंने आतिफ को अप्रोच किया बिकॉज ही वाज अ ब्रोकर, ही स्टिल इज़ अ ब्रोकर। एंड सो जो मैंने पैसे इन्वेस्ट किए वो कॉन्स्टेंटली मैं उसके साथ फ़ोन पे होती थी। अच्छा हाँ, क्या ख़रीदा, क्या बेचा, कितने में ख़रीदा, कितने में बेचा। वो उस चक्कर में जो है वो फिर दिल ही बिक गया। ये आपने क्या, ये बड़ी ज्यादती की आपने। क्या हुआ? मुझे मैसेज किया, कहते मुझे भी घर में आतिफ ही कहते हैं। असल से कहना अपना ही चाहते मेरे तो भाई। मैंने तो पहले अपना बता दिया, लेकिन आपने क्यों किया मैसेज? आप डायरेक्ट कर लें बात। ये आतिफ भाई ना थोड़े छोटे ने ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਭਾਨ ਸਾਡੇ ਤੇ ਭਾਨ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ, क्यों गए थे घर से बाहर, कितनी बार का बाहर नहीं जाना, चलो अंदर। वो थलो कह रहा ठीक है, आप नहीं जाओगे। आपका मतलब ये है कि ये पाइन को ऐसे देखती हैं? हाँ जी। और पाइन इनको ऐसे देखते हैं? जी जी। जिड्डा करते ना ते बाहर जाते हुण ते उन्होंने बाहर नाल घेर लेंदे ने, वापस अंदर रहना, बाहर नहीं जाना इधर। ये बताइए नादिया, आप माशाल्लाह प्रोफेशनल रही हैं अपनी पूरी लाइफ में। आपकी ये जो प्रोफेशनल ज़िंदगी है, आपकी शादीशुदा लाइफ पे असर अंदाज हुआ इसका कोई? हुआ, डेफिनेटली आई वुड से कि हुआ। कुछ हद तक तो डेफिनेटली हुआ, क्योंकि जब आप काम कर रहे होते हैं और साथ में जो है वो आपकी एक शादीशुदा ज़िंदगी होती है, बच्चे हो जाते हैं तो फिर वो उसमें बड़ा एक आपको डेलिकेट बैलेंस एक होता है। तो उसके अंदर फिर काफ़ी काम मैंने एक्चुअली छोड़ा भी, जो मैं शायद करना चाहती थी लेकिन नहीं कर पाई। नॉट बिकॉज मुझ पे प्रेशर था, बट बिकॉज खुद मुझे फील होता था कि नहीं आई थिंक कि उस वक्त बच्चे छोटे हैं। और उस वक्त जो पेरेंट थे वो फिर ऐसे थे। अच्छा। क्योंकि वैसे तो उनका कद 6 फुट 4 है। अच्छा, लेकिन ये बड़ी हिम्मत की बात है। कुछ लोगों को तो आपको बड़ी रास आई, तो ये भाई मेरा इससे बड़ा पुराना तल्लुक है। जब इनको शादी तो सारे मतलब इनको मुबारकबाद दे रहे, लड़की से अफसोस कर रहे थे। आशिफ साहब, जिंदगी से बहुत गिला है मुझे, जिंदगी से बहुत गिला है मुझे, तू बहुत देर से मिला है मुझे। मैं मेंबर असेंबली हूँ और मैं आपको बताऊं कि मैं बड़ा हो रहा था, आप थोड़ा सा वेट कर लेती फिर आपको भी फख्र होता कि मैं मेंबर असेंबली हूँ। हाँ, यार सही है ना, जे इन्हां दा वेट करदे ते फिर अगर इन्हां दी हो जांदी, कहना ये चाहते ने ते फिर फखर ही होना सी ना। नहीं, फिर भी नहीं होनी थी क्योंकि ज़हनी तौर पे बड़े भी हुए। अच्छा नादिया, देखा ये क्या है कि चाहे कबूतर के बच्चे हो या इंसान के बच्चे हो, बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं। जी वाह। ये बताइए कि आपको क्या लगता है कि आप कैसी सास बनेंगी, मतलब सख्त किस्म की, जब आपके बच्चों की शादी होगी? नहीं, एक्चुअली आई वुड से कि मुझे लगता है कि यो किस्म की सास बनेंगी आप? हाँ, यो किस्म की। फ्रेंडली है। वैसे सास के बारे में कि सासिया चंगी हो तो या कंध टंगी हो। वाकई सही। ये बताइए कि पाइन की कितनी सपोर्ट रही है आपकी लाइफ में? बहुत ज़्यादा। अच्छा। हाँ, थैंकफुली बहुत ज़्यादा। लेकिन कुछ चीज़ों में जो है वो मुझे अपनी, जिसे कहते हैं ना, जंग खुद लड़नी पड़ती थी। उसमें जो है फिर वो मेरा अपना ही एक, जिसे कहते हैं ना, एक मेरी अपनी एक रोल था। एंड इट वाज माय ओन काइंड ऑफ battle that I had to fight, so which I thought कि it is necessary कि आप अपनी भी जो चीज़ हैं उसको मेंटेन रखें। और
बट अंडरस्टैंडिंग के साथ, जाहिर है कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, लेकिन अंडरस्टैंडिंग हो, पर आप अपनी भी चीज़ को मनवाएं। ओके, ਅੰਡਰਸਟੈਂਡਿੰਗ ਤਾਂ ਵਾਕਈ ਇਨਮੇ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਆਵੇ ਨਾ ਕੋਈ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਨਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਹੇ ਓ ਯਾਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਭਾਬੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ੂਟ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਜ ਮਸ਼ੀਨ ਲਾਈ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਬੜੇ ਮਸਾਇਲ ਨੇ ਯਾਰ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਸ਼ੂਟਿੰਗਾਂ ਫਿਲਮ ਡਰਾਮੇ हाँ एक मिनट होल्ड रखी मैं जरा मुन्ने दी नैपी चेंज कर ला। अच्छा ये हमारे बावसूख जराए से हमें मालूम हुआ है कि नादिया आपने नवाज शरीफ साहब के दांत ठीक किए थे। हाँ जी कीते सन, इन्होंने नवे दंद लाए सन, एक कौमी खजाना खाण वाले दंद इन्होंने लाए सन। जी नादिया, काश किए होते, शायद आज दांत खट्टे होते शायद। वैसे ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਹੁਣ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵੀ ਦੰਦ ਠੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। क्यों? हाँ जी 5 साल बाद ਜਿਹੜੇ आवाम ਨੂੰ ਵਿਖਾਣੇ ਨੇ ਉਹ ਦੰਦ ਹੀ ਹੋਣੇ। और कितना अच्छा बोलती हैं, इनको देख के मुझे गाना याद आ जाता है, एक ऊंचा लंबा कद दूजा सोनी भी तू हाथ। हाय हाय अच्छा वाकई वो डेंटिस्ट हैं, दांत उनके भी प्यारे। हाँ। ਇਹਨੂੰ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਠਾਓ ਯਾਰ। ਕਿਉਂ? ਗੰਦਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਬੈੰਦਾ ਦੰਦ ਪਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ओए गंद पांदा रहंदा नहीं, गंद पांदा अच्छा, रहंदा है। गंद। हाँ, ਇਹ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਨਾਸ਼ਤਾ ਲੈਣ ਗਿਆ। अच्छा। ਅੱਗੋਂ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਦੰਦ ਸੀ। ओए दुकान दंद नहीं सी, दुकान बंद सी। ਇਹ ਪਰਸੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਚੋਰੀ ਹੋਈ ਜੀ। ਅੱਛਾ। ਰਾਤੀ 3 ਵਜੇ ਚੋਰ ਤੰਦ ਟੱਪ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ। ओए शोर बंद करो। नादिया ने आपके लीडरान के दांत खट्टे नहीं किए, मतलब दांत उनके सही किए हैं, ट्रीटमेंट किया है। तो क्या आप करवाना चाहेंगे नादिया से ट्रीटमेंट? अभी जब कभी ख़राब होंगे तो सोचेंगे, लेकिन कराची जाना पड़ेगा और कराची जाता बंदा जाना जहाज से हमदा अखबारते है, ये देख लो। पता लगे संधू साहब कराची गए ने तो दंद खराब हो गए ने। मुड़ के फैसलाबाद के बंदे कह रहे वीरे तू कराची दंद कढ़ाउण गया सी। यानी कि इसका मतलब ये है कि हम ये कह सकते हैं कि नादिया ने जमहूरियत के दांत ठीक किए हैं। हाय 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 जमहूरियत के दांत तो वैसे भी खट्टे हो चुके हैं। हाय हाय वैसे जमहूरियत के दांत खाने के और दिखाने के और 3.5 साल दे विच ख्वाबों में जब मैं पाकिस्तान गई रे, हाय ख्वाबों में जब मैं पाकिस्तान गई रे, इंडिया में बोले साडी जान गई रे। ख्वाबों में जब मैं पाकिस्तान गई रे, इंडिया में बोले साडी जान गई रे। ऐसे छिप छिप हाय ऐसे छिप छिप भर के उड़ान गई रे, ऐसे छिप छिप भर के उड़ान गई रे। लड़की भटिंडे की जवान गई रे, इंडिया में बोले साडी जान गई रे। ख्वाबों में